हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, कल आपको एक क्वेश्चन मिला था स्टोरी की फॉर्म में, इवन कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी। आज हम उसके डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का आपका क्वेश्चन था और क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ द आइडिया ऑफ जियोसिंक्लाइन हैज चेंज्ड ओवर द टाइम एंड हाउ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैज सरपास्ड इट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पूछा गया है जियोसिंक्लाइन के बारे में। यहाँ बात करनी है आपको जियोसिंक्लाइन के बारे में। साफ साफ एक्सप्लेनेशन क्या है, जियोसिंक्लाइन जो हैं उनके पुराने आइडियाज़ थे। काफ़ी सारे जियोसिंक्लाइन के आइडियाज़ हैं, थ्योरीज हैं जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के। बताना ये है कि जियोसिंक्लाइन के जो थ्योरीज हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आया तो उनको सबको सरपास कर दिया। उनकी जो ड्रॉबैक्स थी वो सब खत्म हो गई। ये एसेंस है। मतलब ये हुआ कि दो पार्ट में आप क्वेश्चन को बात करेंगे। कौन से दो पार्ट होंगे? पहला पार्ट जिसमें आप ओल्डर थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, दाना की थ्योरी, हॉल की थ्योरी, जियोसिंक्लाइन के लिए कॉबर की थ्योरी है, ठीक है ना। तो इनकी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और फिर उन थ्योरीज को डिस्कशन करने के बाद, उनकी कुछ ड्रॉबैक्स बताने के बाद यू विल कम टू द मॉडर्न आइडिया, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि वो थ्योरीज क्या नहीं कर पाई थी, कैसे फेल हुई थी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कैसे उनके ऊपर इंप्रूवमेंट हासिल की थी। और ये प्रोसेस रोजाना चलेगा। कल फिर से क्वेश्चन पोस्ट होगा, फिर से परसों डिस्कशन होगा, ये लगातार चलेगा। सो यू कैन गेट इन टच विद मी रिगार्डिंग दिस। और मैं लास्ट में बता के भी जाऊंगा कहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा और एक्सप्लेनेशन आपको रोजाना वीडियो की फॉर्म में कैसे मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो ये आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है। आपको इस टाइप का डायग्राम जो है वो बनाना है, जिसमें आपको दिखाना है कि कैसे जियोसिंक्लाइंस जो हैं वो आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। कैसे आपके जियोसिंक्लाइंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ये आपको दिखाना है। दिस इज द डायग्राम जो आपको बनाना है। अब क्वेश्चन की शुरुआत आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका क्वेश्चन है जियोसिंक्लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट वर्क इज टू डिफाइन जियोसिंक्लाइंस, कि जियोसिंक्लाइन को डिफाइन करना। अब डिफाइन में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो कई बार आप क्या करते हो, किसी ज्योग्राफर की ही डेफिनेशन उठा लेते हो कि बाय दिस ज्योग्राफर जियोसिंक्लाइंस आर दैट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान रखो, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा आपको नहीं करना है। जियोसिंक्लाइन आपकी जो सारी थ्योरीज है ना, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग आपको आ रही है, उससे आपको जियोसिंक्लाइन को डिफाइन करना है। किसी ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं करना है। उसका कारण है कि आप मान लो कॉबर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेते हो, जेम्स हॉल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो, दाना के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो, लेकिन उनकी जियोसिंक्लाइन थ्योरी के अंदर कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम थी। तो आप अननेसेसरी एक ऐसे ज्योग्राफर को प्रमोट कर रहे हो जिसकी थ्योरी में कुछ इश्यूज है। लेकिन एग्जामिनर का पर्पस ये है कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है जियोसिंक्लाइन के बारे में, इसलिए ऐसी डेफिनेशन लिखो जिसपे आपको आइडिया है आपने क्या अंडरस्टूड किया जियोसिंक्लाइन के बारे में। तो सिंपल सी लैंग्वेज लिखोगे आप, जियोसिंक्लाइन आर द लीनियर ट्रफ ऑफ सब्सिडेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है और सब्सिडेंस होता जा रहा है। तो जियोसिंक्लाइन सब्सिडेंस होता है अर्थ क्रस्ट का, विद इन विच वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड। क्योंकि जियोसिंक्लाइन एक्चुअली क्या होते हैं कि आपका ये जो मान लो लेट्स से दिस काइंड ऑफ अर्थ सरफेस इज देयर, यहाँ पे लगातार आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। जब लगातार यहाँ सेडिमेंट आपके डिपॉजिट होते हैं तो इसका वेट बढ़ जाता है। जब आपका वेट बढ़ेगा सेडिमेंट्स का, ठीक है, जब यहाँ पे आपके सेडिमेंट का वेट इंक्रीज होगा तो डेफिनेट सी बात है धीरे धीरे कंप्रेशन होता जाएगा, धीरे धीरे और कंप्रेशन होता जाएगा, और धीरे धीरे जो एक कंप्रेशन होगा फिर ये जो सेडिमेंट्स है ये स्क्वीज एंड फोल्ड होंगे और फाइनल डेस्टिनेशन ये होता है कि जियोसिंक्लाइन पे कोई माउंटेन रेंज बन जाते हैं। दैट्स व्हाई आपने एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया है, जियोसिंक्लाइन आर द लीनियर ट्रफ ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट विद इन विच वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट। ये हुआ आपका सिस्टम। अब क्या करोगे नेक्स्ट कनेक्टिविटी में, आप अलग अलग ज्योग्राफर के बारे में बताओ, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे आप तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि आपके आइडिया ऑफ जियोसिंक्लाइन ओवर द टाइम चेंज हुए हैं और फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसने सरपास किया है सब आइडियाज को। तो ओवर द टाइम हमें दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे ओवर द टाइम आपके जियोसिंक्लाइन के आइडिया चेंज हुए हैं। जैसे जेम्स हॉल की बात करते हैं तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि आपके पैलियोजोइक जो सेडिमेंट्स हैं that are belonging to the mountain ranges, वो कहाँ से थे, वो शैलो वाटर टाइप हैं। जैसे कि इसके एविडेंसेस भी हैं कि हिमालयाज जो हैं आपके, उन हिमालयाज के अंदर भी क्या मिलता है आपको, मैरीन सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपके क्या होते हैं, जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं उनमें हमें नजर आ रहा है कि यस कोई डिप्रेशन हुआ था, पानी फिल हुआ था, एक मैरीन ऑर्गेनिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं। मतलब ये ट्रू था कि जियोसिंक्लाइन से माउंटेन रेंजेस बनते हैं।
फिर क्या बताया इन्होंने, द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन वाज प्रेसिडेड बाय द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डाउन रैपिंग, क्योंकि एक बार ये सिचुएशन हुई, मोर वेट डिपॉजिटेड, मोर वेट डिपॉजिटेड, मोर वेट डिपॉजिटेड, इस तरीके से जब होगा तो क्या होगा, फाइनली आपकी माउंटेन रेंजेस बनेंगी। लेकिन कैसे बनेंगी, वो बनेंगे आपके जो सेडिमेंट्स हैं वो अक्यूमुलेशन होता जाएगा। ठीक है, सेडिमेंट्स क्या होंगे, अक्यूमुलेट होंगे और आपका लैंड सबसाइड करेगा। यही कॉन्सेप्ट जो था वो दाना ने बोला जियोसिंक्लाइन है। तो आपने क्या किया, इससे आप क्या समझते हो, पहले आपने अपनी डेफिनेशन ले देनी है, जो आपने अंडरस्टूड हुआ, आपको समझ आया, उसके बाद में आपको बताना है। जैसे हॉल एंड दाना का कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, ताकि आपकी डेफिनेशन को सपोर्ट करे कि भाई ज्योग्राफर ने देखो ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे मुझे पता लगता है कि दोनों दाना एंड हॉल ने ये बताया। अब इसके बाद में बाकी लोगों के भी आपके एनालिसिस बताने हैं। जैसे एच टिले की अपनी थ्योरी थी, उस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था कि भैया मियोजियोसिंक्लाइन और इयोजियोसिंक्लाइंस होते हैं, मतलब ऐसे जियोसिंक्लाइन जो कि वोल्केनिक इरप्शन, इंटेंस वोल्केनिक इरप्शन रहेगा। यहाँ पे इन्होंने वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पे इंटरमिटेंट वोल्केनिक इरप्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां इयोजियोसिंक्लाइन के अंदर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो दिस वाज द पर्सन हु एसोसिएटेड जियोसिंक्लाइन विद वोल्केनिक इरप्शन। अब एक लाइन यहीं पे आप एड ऑन कर दोगे, क्या, बट every geosyncline is not associated with volcanic eruption। ये तो सच्चाई है कि हर एक जियोसिंक्लाइन जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से एसोसिएटेड नहीं होता, और नहीं होता तो मतलब इनकी थ्योरी परफेक्टली डिफाइन नहीं कर रही है। एंड यस, चलो ठीक है, अगर हो भी जाता है तो इनके अकॉर्डिंग जियोसिंक्लाइन से माउंटेन रेंजेस बने, तो इस हिसाब से तो वर्ल्ड में एवरीवेयर वी विल बी हैविंग वोल्केनिक माउंटेन्स, बट इट इज नॉट ट्रू। ऐसी तो सच्चाई नहीं है, और नहीं है तो मतलब ये थ्योरी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी है, मतलब सारी चीजें डिफाइन नहीं कर पाई है। फिर नेक्स्ट सूचर पे आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जियोसिंक्लाइंस को हम क्या करते हैं, लोकेशन और रिवोल्यूशनरी थ्योरीज के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनो जियोसिंक्लाइन, पॉली जियोसिंक्लाइन और मीजो जियोसिंक्लाइन। ऐसे जियोसिंक्लाइंस जो कि लॉन्ग एंड नैरो होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, एक साइड आपका लैंड मास, दूसरी साइड कोई वाटर बॉडी। पॉली जियोसिंक्लाइंस वो होंगे जो क्या होंगे, ब्रॉडर देन दी मोनो जियोसिंक्लाइंस होंगे। और मीजो जियोसिंक्लाइन में इन्होंने बोला ऑल सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स, ऑल सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऑल सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट हैं तो फिर सवाल ये आ जाता है कि भाई वहां पे सबसिडेंस हुआ कैसे, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो सियाल का बना होता है और वो इतना हैवी होता नहीं है तो सबसिडेंस कैसे हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो फिर जियोसिंक्लाइंस कैसे बने, तो ये भी एक प्रॉब्लम एसोसिएट होती है। फिर क्या होता है, हेग ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था जियोसिंक्लाइन का, तो उसके बारे में भी बताओगे आप। हेग के कॉन्सेप्ट में क्या था, ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशनल फेज आते हैं ओशियन के अंदर, सी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि भाई लिटोरल मार्जिन के ऊपर जियोसिंक्लाइन बन जाते हैं। ट्रांसग्रेशनल या रिग्रेशनल मतलब एक बार ओशन बॉटम बनता है, फिर डिपॉजिट होता है तो ओशन खत्म हो जाता है अपलिफ्टमेंट के साथ में, फिर से डिपॉजिट होता है, फिर से डिप्रेशन आते हैं, ये लगातार आपके प्रोसेस चलते रहते हैं। लेकिन इसने जो मैप बनाया था हेग ने, वो मैप जो था उसके अंदर हद से ज्यादा क्या दिखाया हुआ था, आपका लैंड मास दिखाया हुआ था। इट शोज लैंड एरियाज आर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर देन द ओशन। मतलब आज भी हम देखेंगे तो हमें ये पता लगता है कि यार ओशन सरफेस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लैंड सरफेस एरिया, लगभग 1/3 है लैंड सरफेस एरिया तो। लेकिन यहाँ पे क्या पता लगेगा, यहाँ इसने जो मैप बनाया उसमें इसके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट ज्यादा थे और ओशन सरफेस कम था। तो नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दोज कॉन्टिनेंट्स वेंट, वेयर दोज कॉन्टिनेंट्स वेंट, कहाँ चले गए वो कॉन्टिनेंट, सवाल ये आता है। तो ये थ्योरी भी एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती। फिर आर्थर होम बताते हैं कि भाई आपका जो जियोसिंक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, दिस मूवमेंट इज रादर बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। ये किस लिए होता है आपका, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। आर्थर होम का कहना था कि सबसिडेंस जो आप कह रहे हो ना, वो सबसिडेंस सिर्फ सेडिमेंट से नहीं होता, वोल्केनिक इरप्शन से भी होता है। और मेजरली इन्होंने वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि आर्थर होम की एक थ्योरी आपको अगर याद हो तो इन्होंने बोला था किसके बारे में, कन्वेक्शनल करंट के बारे में, कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में। क्योंकि अर्थ का इंटीरियर क्या होता है, वार्म होता है, और वहां से आपका कन्वेक्शन करंट राइज अप होते हैं। तो ये प्रोसेस इन्होंने बताया था। तो यू नो वेरी वेल कि भाई कन्वेक्शन करंट अकेला काम नहीं करेगा। कन्वेक्शन करंट जो है वो ये तो बता देगा कि ठीक है भाई इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेड हो गया, बट हाउ दिस माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड एक्चुअली, वो तो नहीं पता। कैसे हिमालयास बन गए उससे, वो भी नहीं पता। तो ये थ्योरी लिमिटेड नॉलेज देती है। हालांकि नॉलेज कॉन्सेप्ट सही था,
लेकिन लिमिटेड नॉलेज थी। कोबर क्या था, कोबर की जियोसिंक्लाइन थी कूलिंग के बेसिस पे। कोबर ने बोला कि देखो अर्थ जब बनी थी तब क्या हुआ था, बोले गैसियस नेबुला था, और वो जो गैसियस नेबुला था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे कूल होता गया, कंप्रेस होता गया, कूल हुआ, कंप्रेस हुआ। जैसे जैसे कंप्रेशन चलता गया ना, कूलिंग के साथ में जैसे जैसे कंप्रेशन चलता गया, वैसे वैसे मुझे क्या देखने को मिला कि आपके स्क्वीज एंड फोल्डेड होके माउंटेन बन गए। बट कितनी इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन है। अरे यार, जब कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, तो फिर सरफेस ऐसे स्क्वीज थोड़ी होगा, तो इसके थ्रू माउंटेन बनना इज इररिलेवेंट। इसलिए ये कोबर की जियोसिंक्लाइनल थ्योरी भी फेल हो जाती है। अब फेल हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, मॉडर्न आइडिया आ जाएंगे। मॉडर्न आइडिया जो है आपके, वो सिग्निफिकेंट चेंज लेके आते हैं किसके थ्रू, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू। तो लास्ट में पहले आपने क्या किया, आपने अलग अलग ज्योग्राफर के बारे में बताया और उनके पॉइंट्स को बताते चले गए आप कि भाई इस वजह से इनकी थ्योरी जो है इररिलेवेंट है। एंड देन यू केम लास्टली टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने क्या बता दिया कि आइडिया ऑफ जियोसिंक्लाइन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन हुआ। कैसे डिफाइन हुआ, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बोला कि भाई स्मॉल और लार्जर प्लेट होती हैं, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट होती हैं, उन प्लेट के मार्जिन एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जियोसिंक्लाइन में मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेट मार्जिन ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एंड इट इज ट्रू। क्यों, आप एक डायग्राम बना दोगे जहां पे आप पेंजिया को ब्रोक डाउन करोगे लोरेंसिया और गोंडवाना में, देन इंडिया का पार्ट अलग करोगे और आप दिखाओगे कि इंडिया के अपर पार्ट के अंदर, ठीक है ना, इंडिया के अपर पार्ट में यहां पे इंडियन प्लेट के बाद में 33C था और इधर यूरोपियन बाउंड्री थी। तो ये क्या हुई आपकी सी बाउंड्री, ये हुई कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, ये क्या होंगी, इंटरेक्ट होंगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और वहीं पे क्या होगा, आपका पता है कि जब भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है तो कॉन्टिनेंट ओशन में सबडक्शन होता है। अब जब सबडक्शन होगा और फिर बहुत सारे सेडिमेंट साथ में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, तब ये जियोसिंक्लाइन की फॉर्मेशन होती है, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, फिर माउंटेन रेंजेस बनते हैं। तो ये ब्रीफली इसने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। किसको, आपके माउंटेन रेंजेस को। इसीलिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ओशन मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट थ्योरी एक्सप्लेन्स वेरी वेल अबाउट द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इनटू द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ द अदर थ्योरीज, क्योंकि उनके अंदर काफी ड्रॉबैक्स हैं। इसलिए ये थ्योरी लास्ट में लिखोगे, दैट्स व्हाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सुपरवाइज और इट इज मोर सपोर्टिव इन नेचर एंड वैलिड इवन इन द प्रेजेंट स्टेज, द मोस्ट वैलिडेट थ्योरी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दोगे और डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए। हाँ, जो लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर ली है उनको तो समझ आया होगा क्वेश्चन। अब वो लोग क्या करेंगे जिनको ऑप्शनल की तैयारी करनी है। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बैच फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन। गो देयर, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका पिन है लिंक, यू वांट टू टेक एडमिशन, गो देयर एंड टेक एडमिशन। ओके। हाँ, जिन लोगों को ये क्वेश्चन अब बाद में भी चाहिएगा रेफरेंस के लिए, तो कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। अगर आपको फिर भी कुछ मेरे से डिस्कस करना है तो कपिल भारद्वाज फॉर यू, दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप यहाँ पे जा सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, जो भी वीडियो होगी वो, जो क्वेश्चन होंगे वो, और जो पीडीएफ होगी वो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहेंगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।